अब अर्जुन के सामने सबसे पहले अंगराज कर्ण आए। इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि सावधान। तब फिर अर्जुन ने अंगराज कर्ण से कहा कि हे सूतपुत्र, तूने कब से कहना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अतिक्रोधित होकर अंगराज पर अनेक बाण चलाई और उसे घायल कर दिया। अब अर्जुन के सामने कृपाचार्य आए। अर्जुन ने अपने बाणों से कृपाचार्य का ऐसा स्वागत किया कि कृपाचार्य का कवच टूट गया और कृपाचार्य घायल हो गए। इसके बाद अर्जुन ने आचार्य द्रोण के सावधान रहने के लिए कहा। अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य पर बाणों की बरसात कर दी, द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। आचार्य द्रोण का भी कवच टूट गया। अब दुशासन अर्जुन के सामने आई। एक बार तो अर्जुन ने सोचा कि इस पापी का वध कर दूं, मगर उसने ध्यान आया कि भ्राता भीम ने उसके दोनों बाएं उखाड़ने की शपथ ली है। अतः उसने सोचा कि इसे घायल करके ही छोड़ देना ठीक है, इसको मारना उचित नहीं है। तब अर्जुन ने दुशासन पर बाण चलाए और उसे घायल कर दिया। इसके बाद कर्ण दोबारा अर्जुन के सामने आई। अब अर्जुन और कर्ण में फिर युद्ध होने लगा। कर्ण भी घायल हो गया। अब अर्जुन के सामने पितामह भीष्म आई। अब दोनों महान वीर थे, पर अर्जुन को न जाने आज क्या हो गया था। वह अनेक बाण मारकर पितामह भीष्म को घायल कर दिया। अब अर्जुन के सामने दुर्योधन आया। आज अर्जुन ने ऐसे तीर चलाए कि दुर्योधन भी घायल होकर एक तरफ चला गया। अर्जुन अपने बाणों को इस तरह चला रहे थे कि कब धनुष पर बाण चढ़ाते कब छोड़ते, किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उनके सामने गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया। उसी को भी थोड़ी देर में अर्जुन ने घायल कर दिया। अब उनके सामने जो भी वीर आता उसी को घायल कर दिए। अब कौरवों में ये धारणा हो गई कि आज अर्जुन किस तरीके से युद्ध कर रहा है। फिर अर्जुन ने एक ऐसा विषैला बाण चलाया कि उसके चलते ही चारों तरफ धुआं छा गया और सभी वीर मूर्छित हो गए। तब कुमार ने कहा, हे वीर अर्जुन, ये तुमने कैसा बाण चलाया है। तब कर्ण ने कहा, यह सम्मोहन बाण है। इसमें एक विषैली गैस होती है, जो भी इसके संपर्क में आता है वह मूर्छित हो जाता है। तब कुमार उत्तर ने कहा, इन सब का वध कर दो। तब अर्जुन ने कहा कि आपको बहन के गुड़ियों के बस चाहिए, मरे हुए के बस क्या अपनी बहन को जाकर दोगे। और उत्तर से कहा, जाओ सभी के बस उतार लाओ, मगर पितामह के बस मत उतारना, क्योंकि उनका ऐसा अपमान होते मैं नहीं देख सकता हूँ। फिर राजकुमार सभी के कपड़े लेकर आ गए और कहा कि अब तो इन सभी को मार डालो। तब अर्जुन ने कहा, हे कुमार, अचेत अवस्था में किसी का वध करना किसी वीर को शोभा नहीं देता है। ये तो ऐसे वीर हैं जो आगे आने वाले समय में कहीं ऐसे वीर पैदा नहीं होंगे। हमारा काम हो गया, अब हमें चलना चाहिए। फिर कुमार ने कहा कि हे अर्जुन, अब मैं रथ चलाऊंगा। तब अर्जुन ने कहा, नहीं, आप रथ में पीछे बैठिए, रथ मैं चलाऊंगा।
और इसके बाद इन अस्त्रों को भी उसी पेड़ पर टांगना है। अब जैसे ही विराट नगर में घुसे हुए राजा विराट कंस के साथ युद्ध से आ गए। उन्हें मालूम हुआ कि उनका पुत्र अकेला ही उत्तर कौरवों की बड़ी सेना से युद्ध करने गया है। तब वो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने महारानी से कहा, हे महारानी जी, आपने अकेले युद्ध के लिए उत्तर को भेज दिया। ये तो कौरवों की बहुत बड़ी सेना है, उनसे कोई देवता भी युद्ध नहीं कर सकता। मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं। तब कंक ने कहा, हे महाराज, ब्रह्मला उसके साथ गई हुई है, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तब राजा विराट ने कहा, ब्रह्मला ब्रह्मला क्या है? वहां कोई संगीत का रिहर्सल नहीं हो रहा है। मेरा पुत्र युद्ध में गया है और तू बार बार उस ब्रह्मला का नाम ले रहा है। मेरे पुत्र की सेना में चारों तरफ की तैयारी से मालूम पड़ेगा जब मेरा पुत्र आएगा। इसके बाद महल में किसी ने सूचना दी कि राजकुमार उत्तम युद्ध जीत कर आ रहे हैं। तब राजा विराट को बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार की अगवानी की जाए और उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तरा से कहा कि थार सजाकर गेट पर चली जाओ। जैसा ही मेरा पुत्र आए तुम फौरन उसकी आरती उतारना। इसके बाद ब्रह्मला के साथ उत्तर आए। सभी ने, राजा विराट ने और उसकी पत्नी ने उत्तम का बहुत स्वागत किया और पूछा कि हे उत्तर, तुमने ऐसे कैसे युद्ध किया कि सभी कौरवों की सेना को हरा दिया? इस बार उत्तर ने ब्रह्मला की तरफ देखा तो ब्रह्मला ने मना कर दिया और उन्हें इशारे से समझा दिया कि मेरा नाम नहीं लेना है। इसके बाद उत्तर ने कहा, हे पिताश्री, एक महान पुरुष अपने रथ पर सवार होकर आए थे, उन्होंने ही युद्ध जीता है। मैं तो केवल उनके रथ का सारथी था। जो कुछ किया है उस वीर पुरुष ने ही किया है। इसके बाद राजा विराट ने कहा, हे पुत्र, वो ऐसा कौन सा धर्मात्मा राजा था जिसने आपकी सहायता की? उसका नाम नहीं पूछा था। तब उत्तम ने कहा, हे पिताश्री, इतनी जल्दी में आया और इतनी ही जल्दी में चला गया, मैं उनका नाम भी पूछ न सका। तब राजा विराट ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि हे ईश्वर, तूने बड़ा अच्छा किया कि जिस 20 पुरुष को मेरे पुत्र की सहायता के लिए भेजा है उसका लाख लाख शुक्रिया। फिर ब्रह्मला ने उत्तरा को उनकी गुड़ियों के लिए कपड़े दिए और राजा विराट और रानी को प्रणाम किया। कंक ने पूछा, जब राजा विराट ने कंक को पासे मारे तो उसी समय उनकी नाक से खून बहने लगा। फिर सारंजना ने एक बर्तन लाकर दिया जिसमें कंक का खून उसी में ले लिया। फिर राजा विराट ने उत्तर को पास बिठाकर पूछा, हे पुत्र, तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई है? तब उत्तर ने कहा, हे पिताजी, मुझे चोट नहीं आई है। वो तो ऐसा वीर पुरुष था कि मैं भी उसका अभिवादन न कर सका। फिर ब्रह्मला ने उन्हें कहा कि हे राजन, आप चिंता न करो,
तूने क्या देखा था? उसने भी कहा कि हे राजन, मैंने वही देखा जो राजकुमार उत्तर ने तुम्हें बताया है। इसके बाद उत्तरा को ब्रह्मला संगीत शिक्षा देने लगी। तो ब्रह्मला को राजकुमारी उत्तरा ने पूछा, हे ब्रह्मला, मेरे योग्य कोई वर मिलेगा कर नहीं मिलेगा? तब ब्रह्मला ने कहा, हे राजकुमारी जी, आर्यावर्त में आपके लिए वरों की कोई कमी नहीं है। एक से एक वीर पुरुष इस आर्यावर्त में है, मगर आपके लिए एक उत्तम वर मैंने चुना है। तब उत्तरा ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा वीर है? तब ब्रह्मरा ने कहा कि पांडु का पुत्र अभिमन्यु, जो श्री कृष्ण का शिष्य है, आपके लिए सबसे उत्तम वर है। तब उत्तरा ने पूछा, हे ब्रह्मरा, तूने तो इंद्रप्रस्थ में अभिमन्यु को देखा था, वो देखने में कैसा लगता है? तब ब्रह्मरा ने कहा, हे राजकुमारी जी, उन्हें देखे हुए 13 साल हो गए। उसके बाद हम उन्हें न देख सके। इस समय श्री कृष्ण जी से उन्होंने संपूर्ण विद्या सीखी है। जब उनका मामा श्री कृष्ण इतने वीर और साहसी हैं, तो उनका भांजा तो उनसे भी वीर पुरुष होगा। इसके बाद उत्तर ब्रह्मला से मिलने गई, तो राजकुमारी वहां से चली गई। फिर ब्रह्मला से राजकुमार उत्तर ने कहा कि मुझे माफ कर दो, आपके साथ जो गलत व्यवहार हमारे विराटनगर में हुआ है, मैं अपनी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। तब ब्रह्मला ने कहा, हे कुमार, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हमारा समय कुछ गलत चल रहा था, इसलिए हमें आपके राज में नौकरी करनी पड़ी। दूध कीड़ा बहुत बुरी चीज है। हे राजकुमार, आप कभी दूध कीड़ा मत खेलना। यह एक ऐसा खेल होता है जो एक क्षण में राजा को रंक और रंग को राजा बना देता है। अब हम लोग 12-13 साल पूर्ण हो गई। अब सुबह हम लोग आपके पिताश्री से मिलकर उनका आभार प्रकट कर हम कल अपने नगर की तरफ चले जाएंगे। तब राजकुमार उत्तर ने कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि द्रौपदी माता का जो मेरे मामा ने अपमान किया था, वह बहुत गलत था। इसके लिए हे अर्जुन, हे पांडव वीर, मैं आप सभी से इसके लिए भी माफी मांगता हूँ। फिर अर्जुन ने कहा कि हे उत्तर राजकुमार, हमें तो आपका आभार प्रकट करना चाहिए। जो 1 साल हमने आपके पिताश्री के